इसी साल 2023 के अंत तक राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पक्ष विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने 200 विधानसभा सीटों पर अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मौजूदा कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जनता जनार्दन को लुभाने के लिए अनेकों तरह की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फ्री बिजली, फ्री मोबाइल, फ्री इलाज, फ्री बीमा, फ्री राशन, फ्री मसाले सहित अनेकों तरह की योजनाएं चलाकर विधानसभा चुनाव से मात्र 6 महीने पहले राजस्थान की जनता जनार्दन को अपनी ओर खींचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई है। हालांकि पिछले 4.5 सालों में गहलोत सरकार के नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की मिली भगत के साथ अनेकों तरह की घोटालेबाजी भी बखूबी देखने को मिली। अनेकों तरह की सरकारी नौकरियों के पेपर भी धड़ल्ले से बेचे गए। 10 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली का चार्ज वसूला गया। प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई से पिछले 4.5 सालों में कई बार नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की बाड़ेबंदी का नजारा भी राजस्थान की जनता ने बखूबी देखा। अब राजस्थान के 5 साल पूरे होने से मात्र 5-6 महीने पहले राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता जनार्दन के घाव पर मरहम पट्टी बांधने का चुनावी दांव खेला है। हालांकि राजस्थान की जनता जनार्दन को गहलोत सरकार द्वारा दी जा रही राहत का विधानसभा चुनाव 2023 में कितना असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रदेश में परिवर्तन की आवाज को बुलंद करते हुए कांग्रेस वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर ली है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अनेकों दांव पेच लगाने का निर्णय कर लिया है। इसी क्रम में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सीकर की फतेहपुर और जमा रामगढ़ विधानसभा सीट पर हरियाणा की जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर सकती है। वैसे भी बीजेपी हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन कर खट्टर सरकार चला रही है और फतेहपुर जमा रामगढ़ सीट चौटाला परिवार की अच्छी पकड़ वाली सीट रही है। ऐसे में भाजपा दोनों ही सीटों पर जेजेपी से गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर सकती है। इसके अलावा सिंधे गुट वाली शिवसेना से भी बीजेपी के गठबंधन की चर्चाओं ने कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन करके कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन राजस्थान में शिवसेना का बीजेपी के साथ जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। इसके अलावा भाजपा ने मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में लगभग 7 केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है, ताकि भाजपा के सांसद राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी मैदान को फतेह करने के साथ साथ 2024 के लिए भी पिच तैयार कर सके। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और परिवर्तन यात्राओं के जरिए भाजपा ने पूरे राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गहलोत सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकने हेतु बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने राजस्थान की अनेकों विधानसभा सीटों पर वंशवाद को खत्म करते हुए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। बीजेपी ने 2018 में 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे उम्मीदवारों और 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के उम्मीदवारों को टिकट देने से किनारा करने का फैसला लिया है। यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा युवा चेहरों के दम पर जीत दर्ज करने की रणनीति बना चुकी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन की आवाज को बुलंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जिसमें आम आदमी पार्टी और आरएलपी के गठबंधन की चर्चाएं भी लगातार तेज है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने बिना किसी सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है, ताकि पार्टी में मौजूद आपसी गुटबाजी को नजरअंदाज किया जा सके। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान को फतेह करने की रणनीति का ऐलान कर दिया है। 23 सितंबर को जयपुर में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियां। 25 सितंबर को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में मौजूद लाखों लोगों की भीड़ और हरियाणा के चौटाला परिवार की जेजेपी, शिंदे गुट वाली शिवसेना की राजस्थान में एंट्री आदि मुद्दों ने रातों रात सभी 200 विधानसभा सीटों का समीकरण पलट कर रख दिया है। बीजेपी के जेजेपी शिवसेना से गठबंधन वाली चर्चाओं बाद सभी 200 विधानसभा सीटों के ग्राफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के रण में आज की स्थिति अनुसार कौन बाजी मार रहा है, इस पर अनेकों बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों और फ्लोदी सट्टा बाजार ने चौंकाने वाले आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं। फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा और सटीक सर्वे को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पिछले 2-3 दिन से हुए कुछ बड़े बदलाव के बाद राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे किया है। राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग की। सीकर संभाग में टोटल 4 जिले हैं, 21 विधानसभा सीटें इसमें शामिल की गई है। यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। सीकर संभाग में 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं सीकर संभाग की 11 से 13 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 11 से 13 सीटें बीजेपी को सीकर संभाग की सौंप दी है, तो वहीं 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीकानेर संभाग की तरफ बढ़ें तो बीकानेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों के टोटल 18 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को बीकानेर संभाग की 4 से 6 सीटें सौंप दी है। 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है बीकानेर संभाग में, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संभाग में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार के अनुमान अनुसार 10 से 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, तो वहीं बीकानेर संभाग में 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। 7 जिलों की टोटल 22 विधानसभा सीटें हैं और राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को अजमेर संभाग की 8 से 10 सीटें सौंप दी है। अजमेर संभाग में 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत दर्ज मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अजमेर संभाग की 11 से 13 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 11 से 13 सीटें दे दी गई है, तो वहीं अन्य को अजमेर संभाग में 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोदी सट्टा बाजार ने भरतपुर संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। भरतपुर संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 11 से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। भरतपुर संभाग में 11 से 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोदी सट्टा बाजार ने कोटा संभाग की 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 3 से 5 सीटें कोटा संभाग की दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कोटा संभाग में 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के खाते में कोटा संभाग की 10 से 12 सीटें सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला कोटा संभाग में सट्टा बाजार द्वारा अनुमान लगाया गया है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत साहब का क्षेत्र है ये, यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ 4 से 6 सीटें मात्र सट्टा बाजार दे रहा है। जोधपुर संभाग में सिर्फ 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 11 से 13 सीटों के साथ बीजेपी जोधपुर संभाग में बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 सीटों पर जोधपुर संभाग में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग की 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है। पाली संभाग में टोटल 4 जिले हैं और इन 4 जिलों की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। पाली संभाग में कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरता हुआ सिर्फ 3 से 5 सीटें सट्टा बाजार ने कांग्रेस को पाली संभाग की दी है। 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है।
है, तो वहीं 7 से 9 विधानसभा सीटों पर पाली संभाग में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार ने 7 से 9 सीटें पाली संभाग की बीजेपी को दी है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। उदयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया है। इन 5 जिलों की टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं और प्लोदी सट्टा बाजार ने उदयपुर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। उदयपुर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं बीजेपी उदयपुर संभाग में एक तरफा कब्जा करती हुई बीजेपी 15 से 17 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है उदयपुर संभाग में, तो वहीं 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बांसवाड़ा संभाग में टोटल 3 जिलों को शामिल किया गया है। इन 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं और बांसवाड़ा संभाग में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ मात्र 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सट्टा बाजार ने बांसवाड़ा संभाग में 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा संभाग में 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 7 से 9 सीटें बांसवाड़ा संभाग की सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अगले संभाग जयपुर की तरफ बढ़े तो इसमें 7 जिले हैं, टोटल 35 विधानसभा सीटें हैं। वैसे तो 10 संभाग में से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर और यहां पर कांग्रेस को 11 से 13 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान प्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग की 11 से 13 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 19 से 21 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई और वहीं अन्य को भी जयपुर संभाग में 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान चुनाव 2023 की इस सर्वे को आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 2 दिन में शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन, जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन, पीएम मोदी की रैली, जिसके बाद में 51 से 61 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मौजूदा स्थिति के अनुसार 112 से 122 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार ने 112 से 122 सीटें बीजेपी को सौंप दी है, तो वहीं 19 से 22 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो सट्टा बाजार ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजस्थान में हुई महासभा के बाद सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्लोदी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की आशंका जताई है। आज की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अभी भी 2.5-3 महीने का वक्त पड़ा है। ऐसे में पक्ष विपक्षी राजनीतिक पार्टियां कितनी सीटों पर अपना असर डाल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, प्लोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई इस सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार हैं? 2023 के चुनावी रण में राजस्थान की सीएम गद्दी पर कौन विराजमान होगा? कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान विधानसभा चुनाव की पल पल की रिपोर्ट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।